नमस्कार दोस्तों। हम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति के बारे में बातें हम कम कर पाए हैं। एक दो वीडियो हमने बनाए हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ गया है तो हरियाणा की राजनीति के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा की राजनीति में जहां इस समय भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, उसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं हरियाणा में सरवाइव करने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कई जगह से प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं, कुछ प्रत्याशियों को वापस बुलाया गया है, जैसे कि फरीदाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे अवतार सिंह भड़ाना को वापस बुलाया गया है। अवतार सिंह भड़ाना 2014 में भी चुनाव लड़े थे, उससे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन वो चुनाव हार गए 2014 में, तो खाली बैठ नहीं सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से विधायक बन गए। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आए तो तुरंत वापस कांग्रेस में लौट आए। सुनने में आ रहा है कि फरीदाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। फरीदाबाद सीट के बारे में एक और ताज़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि कृष्णपाल गुर्जर जो यहाँ से सांसद हैं इस समय, उनका नाम एकदम फाइनल कर लिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर प्रत्याशी हैं और पिछली बार उन्होंने भड़ाना को 4.67 यानी कि 4,67,000 वोटों से हराया था। जी हाँ, देख लिए कितनी बड़ी राजनीति है। और अवतार सिंह भड़ाना इस बार इस अंतर को कम करना चाहेंगे और इस सीट को निकालना भी चाहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के बारे में कई और जानकारियां आ रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस को पिछले दिनों जनवरी में हुए उपचुनाव में जिंद सीट का जो उपचुनाव हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा झटका लगा। वहाँ पर पार्टी के विधायक और बड़े नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वहाँ रणदीप सुरजेवाला दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे, तीसरे पे खिसक गए। दूसरे स्थान पर अभी नई बनी पार्टी जननायक जनता पार्टी, जिसे जेजेपी कहते हैं, उसके प्रत्याशी ने दूसरा स्थान ले लिया और INLD से टूटकर बनी हुई ये पार्टी है। इस ऐसी नई पार्टी का एकदम से उभर जाना कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकता है। बहरहाल 2014 की बात करूं तो 2014 में कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाली। उसके बाद से कांग्रेस हरियाणा में लगातार स्ट्रगल कर रही है। ना तो विधानसभा चुनाव में उस अपेक्षित सफलता मिली और ना ही उसकी तैयारी उस तरह की रही है कि वह लोकसभा चुनाव में फाइट कर सके। बहरहाल कुछ प्रत्याशियों के नाम मेरे पास आए हैं जिन पर हरियाणा की सीटों पे जो लड़ सकते हैं कांग्रेस से। मेरी जानकारी के अनुसार सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व चीफ मिनिस्टर, वो लड़ सकते हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, उनके जो बेटे हैं, वो लड़ेंगे ही। रोहतक से भाजपा वीरेंद्र सहवाग को उतारने की तैयारी कर रही है, क्रिकेटर को। अंबाला से कुमारी सैलजा, सिरसा से अशोक तंवर, महेंद्रगढ़ भिवानी से किरण चौधरी, गुड़गांव से एक्स मंत्री कैप्टन अजय सिंह और अवतार भड़ाना फरीदाबाद से, ये प्रत्याशी हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव और जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।